भाई दिल्ली एनसीआर में ग्रेटर नोएडा में पीजीडीएम के लिए कोई अगर कॉलेज सजेस्ट करोगे तो कौन सा करोगे? IBI ग्रेटर नोएडा। एक्सक्यूज मी भाई, ग्रेटर नोएडा में अगर पीजीडीएम के लिए कोई कॉलेज अगर सजेस्ट करना चाहोगे तो कौन सा करोगे? IBI ग्रेटर नोएडा। आईबीआई ग्रेटर नोएडा। तो जैसा कि आपने देखा कि ग्रेटर नोएडा के कुछ स्टूडेंट्स से हमने बात करने की कोशिश की, उनका फर्स्ट प्रेफरेंस कहीं ना कहीं आईबीआई ग्रेटर नोएडा आ रहा है। ठीक है, अब आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट का ये भी कंसर्न होगा कि ग्रेटर नोएडा में तो बिमटेक भी है, अब बिमटेक क्यों नहीं नाम लिया उन लोगों ने? बिमटेक में क्या है, सीमेट कैट जेट के थ्रू एडमिशन होता है, काफी ज्यादा कट ऑफ ज्यादा जाता है। अब प्रोफाइल बेस्ड एडमिशन अगर देखें, प्रोफाइल बेस अगर कॉलेजेस देखें जहाँ पे हमको अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली हमको सीट मिल जाए, तो उस बेसिस पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट आईबीआई को कहीं ना कहीं हर एक स्टूडेंट का फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, डेस्क पे चलते हैं और प्रॉपर डिटेल में बात करते हैं आईबीआई ग्रेटर नोएडा के बारे में। तो वेलकम बैक टू द चैनल। देखो गाइस, अगर आप यूट्यूब में जाओगे और अगर आप टाइप करोगे कि आई बिजनेस इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा डिटेल वीडियो, तो आपको सैकड़ों वीडियो देखने को मिल जाएगा। बट मैं आप सबको एक चीज बता दूं कि यही एक मिस इन्फॉर्मेशन है जो एग्जैक्टली स्टूडेंट के बीच स्प्रेड हो रहा है। और आज का ये वीडियो मेरा बनाने का एक ही मोटिव है कि जो एग्जैक्टली ग्राउंड रियलिटी, जो डेटा हमें मिली हुई है, वो चीजें मैं आप तक पहुंचा पाऊं, तो दैट कि आप अपने करियर के लिए एक बेटर डिसीजन ले पाओ। इसी के साथ इस वीडियो में हम सारी चीजें के बारे में बात करेंगे, लाइक हम प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे, लाइक प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे, फीस के बारे में बात करेंगे, एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, और कॉलेज के एग्जैक्टली जो डेटा है, जो एग्जैक्टली स्टूडेंट के बीच मतलब कम्युनिटी में है, तो वो चीजें भी हम प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे। और एक चीज मैं आप सबको बता दूं कि आई बिजनेस इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है कि हर एक स्टूडेंट के लिए है, ये हर एक स्टूडेंट के प्रोफाइल के लिए सही नहीं है। अब क्यों नहीं है वो चीज मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बट बिफोर दैट अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आई बिजनेस नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। आई बिजनेस इंस्टीट्यूट प्रॉपर एक बी स्कूल के नाम से जाना जाता है, जो कि ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है। अब स्टार्ट करते हैं और इसके कुछ बेसिक इन्फो के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, वैसे तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 2008 में और ये प्रॉपर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। लोकेशन की बात करूं तो ये आपको प्रॉपर ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 2 में देखने को मिल जाएगा। कैंपस एरिया की बात करूं तो आपको 5 एकड़ में देखने को मिलेगा। यस, ज्यादा बड़ा कैंपस है नहीं, 5 एकड़ में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसकी अप्रूवल की बात करूं तो ये AICTE अप्रूव्ड है और इसको कोई भी NIRM रैंकिंग नहीं मिला हुआ है। बट एक चीज है कि इसको दूसरे बहुत सारे रैंकिंग मिला हुआ है, जबकि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो कि ये अप्रूव्ड है AICTE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी ये अप्रूव्ड है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं इसकी रिकॉग्नाइजेशन की बात करूं तो ये QACS इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, इंटरनेशनल अलायंस भी बहुत सारे हैं, लाइक आप देख सकते हो कि AUAP से ये कोलैब किए हैं, IFRA कनाडा से भी इनकी कोलैबोरेशंस है, IAO से भी इसकी कोलैबोरेशंस है, और स्काईलाइन यूनिवर्सिटी कॉलेज शारजाह UAE से भी इनकी कोलैबोरेशंस है। इसी के साथ आप देख सकते हो कि सिंगापुर से इनकी कोलैबोरेशंस है, लाइक कपलन यूनिवर्सिटी और नायरंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिंगापुर से इन लोग की कोलैबोरेशंस है। ठीक है, अब ये तो देखो बहुत सारे कोलैबोरेशन और इनकी बहुत सारी रैंकिंग की बात होगी। और हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एकेडमिक्स कोलैबोरेशन कैसी है यहाँ की, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपको पता होगा कि भारत का सबसे बड़ा संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, और मैं आपको बता दूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर से इनकी कोलैबोरेशंस है, और TOI लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया से भी इनकी कोलैबोरेशंस है। तो इस बेसिकली आप मान के चलो कि IIM बैंगलोर और TOI से भी आपको सर्टिफिकेशन मिलने वाली है, जो कि हम आगे जाके वीडियो में बात करने वाले हैं। और अगर मैं कुछ मेंबर्स की बात करूं तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन काउंसिल इनके मेंबर्स हैं। ठीक है, NHRD इनके मेंबर्स हैं, और IAMA भी इनकी मेंबर्स हैं, और सेंट्रल फॉर एजुकेशन ग्रोथ एंड रिसर्च भी इनके मेंबर्स हैं। अब देखो, एक चीज मैं आप सबको अवेयर करा देना चाहता हूं कि रिकॉग्नाइजेशन और ये जो भी अलायंस है, लाइक जो भी रैंकिंग्स हैं, ये ज्यादा मैटर नहीं करती हैं। कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी जितना पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको वो सारी चीजें रैंकिंग्स मिल जाती है। ठीक है, तो रैंकिंग से बेस पे अगर आप कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि ये ज्यादा मैटर नहीं करता है। हाँ, आप ये चीज देख सकते हो कि कॉलेज एग्जैक्टली AIU एफिलिएटेड है या नहीं, बट IBI AIU एफिलिएटेड नहीं है। अगर स्टूडेंट का ये माइंडसेट है कि अगर हम PGDM करना चाहते हैं जो कि मास्टर्स के साथ इक्विवेलेंट हो, तो उस बेसिस पे आपको AIU एफिलिएटेड कॉलेजेस देखना होगा। और उस बेसिस पे दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अगर आपको प्रॉपर डिटेल में उसके बारे में जानना है तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। अब आपको मैं एक चीज बता दूं कि एग्जैक्टली IBI है क्या, लाइक ये इंस्टीट्यूशन कैसा है, इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, इसके बारे में हमने डिटेल में प्रॉपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ एक्स्ट्रा हाइलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि एग्जैक्टली 2024 का डेटा कहता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि ओनली इंस्टीट्यूट इन इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय IFRA कनाडा। मैं आपको बता रहा था कि IFRA से इनकी बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, लाइक IBI रिकॉग्नाइज्ड है, और IFRA एग्जैक्टली है क्या, मैं आपको बता दूं कि जो एग्जैक्टली स्टूडेंट को इंटरनेशनली बेसिकली स्किल्ड अप करे, लाइक उनकी सर्टिफिकेशन वगैरह प्रोवाइड करे और उनको बेसिकली इंटरनेशनल के लिए रेडी करे। ठीक है, उस बेसिस पे उनको ट्रेनिंग मिलती है, जो कि एग्जैक्टली IFRA कनाडा आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि टॉप सर्टिफिकेशन बाय रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन से आपको मिलते हैं, लाइक बहुत सारा IBM है, ठीक है, KPMG है, ठीक है, बिग फोर जैसे बड़ी बड़ी कंपनी से आपको बहुत सारी सर्टिफिकेशन मिलती है। तो ये इस बेसिस पे है 100% PhD प्रोफेसर ऑन कैंपस। तो सारे के सारे जो प्रोफेसर हैं, जो भी फैकल्टीज हैं, बेसिकली
पीएचडी होल्डर्स हैं, डॉक्टर होल्डर्स हैं, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपको जो फैकल्टीज का बेसिकली बैकग्राउंड देखने को मिलेगा वो काफी अच्छा है, ठीक है। इस बेसिस पे आप देख सकते हैं 100% इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट ये बेसिकली क्लेम करता है कि हर एक स्टूडेंट को 100% प्लेसमेंट और इंटर्नशिप मिलेगा ही मिलेगा। और विद एन ओवरऑल आपको देखने को मिलेगा कि 35 LPA का बेसिकली हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है, ठीक है, जो कि डोमेस्टिकली है, ठीक है। और इस बेसिस में आपको बता दूं कि 350 प्लस कंपनीज के साथ इनकी कोलैबोरेशन है। हर साल बेसिकली 50 प्लस कंपनीज के साथ IBI कोलैब करता ही है। बट ये जो बेसिकली इतना अच्छा मैं डिटेल में बता रहा हूँ, हर एक चीजों में जो हम लोग को पॉजिटिवनेस दिख रहा है, इस बेसिस पे ऐसा नहीं है कि आपके लिए कॉलेज अच्छा है। अब आपका प्रोफाइल क्या है और आप एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कॉलेज से, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे वीडियो में। अब आप देख सकते हो कि NHRD इन लोग की कोलैबोरेशन से जो मैंने आपको बता दिया, टॉप 20 स्कूल के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ जोन इंडिया लाइक टॉप 20 स्कूल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो कि बेसिकली इनकी लाइब्रेरीज में 6,13,800 प्लस बुक्स अवेलेबल है, बेसिकली सारे के सारे मैनेजमेंट के ओरिएंटेड, ठीक है। इस बेसिस पे आप देख सकते हो ग्रीनरी इनिशिएटिव लिया हुआ है, लाइक कॉलेज में पूरा का पूरा आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगा। ज्यादा बड़ा कैंपस है भी नहीं वैसे, ठीक है। 38 प्लस स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर एकेडमिक्स बैकग्राउंड, लाइक दूसरे आर्ट्स से आते हैं स्टूडेंट्स, आर लाइक फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, ठीक है। तो उस बेसिस पे आपको स्टूडेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि आई बिजनेस इंस्टीट्यूट में आपको डाइवर्सिटी काफी अच्छी देखने को मिलेगी, लाइक इंडिया के कोने कोने से स्टूडेंट आते हैं। ओवरऑल 27 स्टेट से स्टूडेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब एक चीज आप देख सकते हो कि फ्रॉम द डेस्क ऑफ डीन एकेडमिक्स, लाइक आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये बेसिकली कॉलेज के डीन है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि बेसिकली जो स्टूडेंट का फीडबैक था वो यही था कि डीन स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे हैं, लाइक बहुत सपोर्टिव है। तो इस बेसिस पे अगर आप देखना चाहोगे तो कॉलेज काफी अच्छा हो सकता है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखो, हर एक कोर्स का एक रोड मैप होना चाहिए, इसी तरह हर एक कॉलेज का एक रोड मैप होना चाहिए कि एग्जैक्टली स्टूडेंट को हम कहां से लेके आ रहे हैं और कहां तक हम लोग को पहुंचाना है। तो उस बेसिस पे जो ये 2 साल का कोर्स होता है, जो ये कोर्स ऑफ करिकुलम है, ठीक है, इस बेसिस पे हम प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, तो उसका एक रोड मैप होना चाहिए जो एग्जैक्टली स्टूडेंट का कहना था। उस बेसिस पे हमने एक रोड मैप क्रिएट किया है, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि PGDM बेसिकली आपको 50 डेज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्टार्टिंग में आपको मिलने वाला है। लाइक जैसे ही आप कॉलेज में आओगे, आपको स्टार्टिंग में 50 डेज का आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम देखने को मिलेगा, जहां पे आप फाउंडेशन मॉड्यूल क्लासेस करोगे, आप क्लासेस एक्सपर्ट सेशन लोगे, लाइक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के थ्रू आपको क्लासेस होगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल विजिट्स होगा, लाइक स्टार्टिंग में ही आपको इंडस्ट्रियल विजिट्स देखने को मिल जाएगा। 1 डे आउटबाउंड एक्टिविटीज होगा, लाइक आप बाहर जाओगे एक दिन के लिए और वहां पे प्रॉपर आपको मार्केटिंग से लेकर ऑपरेशन तक हर एक चीज आपको डिटेल में बताया जाएगा। आपको एडवेंचर ट्रिप्स भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ आपका फर्स्ट ईयर स्टार्ट होता है, जो कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि ट्राइमेस्टर होते हैं। MBA में बेसिकली सेमेस्टर होते हैं और PGDM में बेसिकली ट्राइमेस्टर होते हैं। तो एक साल में आपको ओवरऑल 3 ट्राइमेस्टर देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको 7 कोर्स देखने को मिलेगा। इसी तरह सेकंड ट्राइमेस्टर में ऑनवर्ड्स आपको 7 कोर्स देखने को मिलेगा, लाइक 7 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह थर्ड ट्राइमेस्टर में भी आपको 7 कोर्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि बेसिकली फर्स्ट ईयर का ये जो बेसिकली 3 ट्राइमेस्टर खत्म होने के बाद ही आपके सारे के सारे सर्टिफिकेशन स्टार्ट हो जाती है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको TUI से मिलता है, आपको IIM बैंगलोर से मिलता है और भी बहुत सारे रिनाउंड सर्टिफिकेशन है जो आपको एग्जैक्टली मिलता है। अब एक चीज हर एक स्टूडेंट के माइंड में आता है कि हम अगर किसी कंपनी में अगर हम प्लेस्ड होते हैं तो बिफोर दैट हमको एक इंटर्नशिप करना एक बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कॉलेज एग्जैक्टली आपको यहाँ पे इंटर्नशिप होता है, जो कि 10 से 12 वीक्स का आपको एक इंटर्नशिप लाइक समर इंटर्नशिप प्रोग्राम इसको बोला जाता है। आपको इंटर्नशिप कॉलेज प्रोवाइड कंफर्म करता ही है, ये मैंडेटरी है, ठीक है। क्योंकि आपको बेसिकली सेकंड ईयर में इसका एक रिपोर्ट भी बनाना रहता है, जिसको हम समर इंटर्नशिप प्रोग्राम रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। इसी की तरह आपको इंटर्नशिप करने के बाद आपका सेकंड ईयर स्टार्ट हो जाता है, जहां पे आपको 4th ट्राइमेस्टर देखने को मिलेगा। 3 महीने में आपको 4th ट्राइमेस्टर देखने को मिलेगा, जिसको कोर प्लस स्पेशलाइजेशन हम बोल सकते हैं, जिसके साथ आपको एक कोर सब्जेक्ट भी मिलता है, ठीक है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि बेसिकली जो 4th ट्राइमेस्टर आप देने वाले हो, इसी के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें करने हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट यही कहते हैं कि बहुत ज्यादा हेक्टिक सिचुएशन हो जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि एग्जैक्टली क्या क्या आपको ट्राइमेस्टर के साथ देना रहता है। आपको सर्टिफिकेशन कोर्सेज आपको करना है, आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स है जो कि इंटरनेशनल इमर्जिंग प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, आपको बिजनेस सिमुलेशन करना होता है, आपको लाइव प्रोजेक्ट्स भी करना होता है। एक चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि लाइव प्रोजेक्ट्स हर एक कॉलेज में नहीं कराया जाता है, जहां पे आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स आपका प्रॉपर्ली एक इनबिल्ड किया जाता है, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर प्रॉपर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे है। और 5th ट्राइमेस्टर में आपको बेसिकली स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा आपको ये ट्रेन किया जाएगा, लाइक आपका जो भी ये सब्जेक्ट होने वाला है वो पूरा का पूरा आपको स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग होने वाला है। उसके बाद आपका प्लेसमेंट ड्राइव स्टार्ट हो जाता है। अब वीडियो हम आगे बढ़ते हैं और एग्जैक्टली आपको PGDM में IBI में एग्जैक्टली कौन कौन से स्पेशलाइजेशन देखने को मिलते हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे मार्केटिंग देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे फाइनेंस देखने को मिलेगा, इसी के साथ आपको ह्यूमन रिसोर्स आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। इसी के साथ आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस देखने को मिल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखने को मिल रहा है, ऑपरेशन मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट का माइंडसेट होता है कि हमको बिजनेस एनालिटिक्स में करना है, तो आपको IBI में बिजनेस एनालिटिक्स भी देखने को मिल जाएगा। अब एक चीज मैं आप सबको बता दूं कि हर एक स्टूडेंट फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद ही उसके माइंड में यही आता कि अब तो यार कॉलेज में कंपनी विजिट करेंगी, बट हम लोग उसके लिए रेडी नहीं है। तो एग्जैक्टली हम लोग को रेडी कौन करेगा? तो इसके लिए क्या होता है, CRD टीम, लाइक
ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम सीआरडी टीम बोलते हैं, ठीक है। अब वहां पे आप देख सकते हो कि फ्रॉम द डेस्क ऑफ प्लेसमेंट सेल, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि ऐश्वर्या श्रीवास्तव यहाँ पे प्लेसमेंट के हेड हैं बेसिकली आईबीआई ग्रेटर नोएडा के, ठीक है। इसी के साथ देख सकते हैं कॉर्पोरेट रिलेशन बेसिकली जो एजीएम है वो जसविंदर कौर है, ठीक है। तो ये दोनों बेसिकली हेड हैं जो जिनके अंडर आप बेसिकली ट्रेंड हो गए, बेसिकली आप जॉब रेडी हो गए, आपको जो भी इंटरव्यू आप दोगे उसके लिए प्रॉपर आपको ये मॉक लिए आपको ट्रेन करेंगे। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एग्जैक्टली प्लेसमेंट के प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बेसिकली आप अपना कोर्स कंप्लीट करोगे, ठीक है। कोर्स के साथ साथ एग्जैक्टली आपको प्लेसमेंट के लिए भी तो रेडी किया जा रहा है ना, तो एग्जैक्टली कैसे कैसे कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसके बेसिस पे आप बेसिकली जॉब रेडी होने वाले हो, ठीक है। उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। आपको फर्स्ट ईयर एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेगा, इंडिविजुअल असेसमेंट प्रोग्राम देखने को मिलेगा, ठीक है। हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअली उनको ट्रेन किया जाता है। इसी के साथ आपको एम्प्लॉयबिलिटी इनहेंसमेंट ट्रेनिंग मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ आपको प्रोफाइलिंग ऑफ स्टूडेंट मिलेगा, लाइक आपके जो रेज्यूमे बिल्डिंग रहता है वहां पे आपको बहुत सारी सर्टिफिकेशन दी जाएगी। तो इसी तरह आपका एक रेज्यूमे प्रॉपर डिटेल में बना दिया जाएगा जो एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट्स है एक इंडस्ट्री में, ठीक है, लाइक एक कॉर्पोरेट में। इसी के साथ देख सकते हो कि शेयरिंग जेडी एज पर द स्पेशलाइज ऑन फॉर नॉमिनेशन, ठीक है। बेसिकली ये सब आपको देखने को मिल जाएगा फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में ऑनवर्ड्स आपको सेम एम्प्लॉयबिलिटी एनहांसमेंट ट्रेनिंग देखने को मिलेगा। आपको इंटरव्यू प्रोसेस आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा, लाइक आप कैसे इंटरव्यू में बैठोगे, हर एक चीज का आपको प्रॉपर डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ आपको मैं बता दूं कि ये लोग बेसिकली अगर आप प्लेस्ड हो भी जाते हो तो बेसिकली ऑफर लेटर भी लाइक कंपनी से कॉलेज ही आपको निकाल करके देने वाला है। और एक चीज पोस्ट ज्वाइनिंग सपोर्ट, बेसिकली आपका जो कंपनी में ज्वाइनिंग होने वाला है बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो एग्जैक्टली स्टूडेंट फेस करते हैं, तो वहां पे भी आईबीआई के बेसिकली फैकल्टीज और यहाँ के जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के डिपार्टमेंट के हेड है वो सब आपके हेल्प करते हैं। अब एक चीज मैं आप सबको बता दूं कि जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लाइव प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, हर एक कॉलेज में कराया नहीं जाता है। अब लाइव प्रोजेक्ट होता क्या है मैं आपको एक शॉर्टकट में बता देता हूं। देखो बेसिकली क्या है लाइव प्रोजेक्ट, मतलब ना आपको इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स बेसिकली ट्रेन करेंगे लाइव, ठीक है। आपको बेसिकली जो सेशन होंगे, बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, गेस्ट लेक्चर्स, नेशनल लेक्चर्स होते हैं, तो ये बेसिकली लाइव प्रोजेक्ट के बारे में प्रॉपर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। मान के चलो आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा तो उसके लिए बेसिकली ट्रेन किया जाएगा, जो आप रिसर्च पेपर के ऊपर काम करोगे उसके लिए बेसिकली जो ट्रेन करेंगे वो आपको इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ट्रेन करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिकली कौन कौन से कंपनीज के साथ कोलैब किया है आईबीआई ने लाइव प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। आप देख सकते हो रिलायंस के साथ है, याकुल्ट के साथ है, आईटीसी है, टीओआई है, ठीक है, पेटीएम है, टाटा कंसल्टेंसी है, तो बहुत सारे कंपनीज हैं। तो आप कोई भी कंपनीज का एक प्रोजेक्ट निकाल करके आप चाहो तो उसके ऊपर लाइक थीसिस बना सकते हो, लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हो। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि लाइव प्रोजेक्ट बहुत हेल्प करता है प्लेसमेंट में, क्योंकि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर आता है पीजीडीएम के कि एग्जैक्टली आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट में काम किया है। आपके रेज्यूमे में बेसिकली प्रोजेक्ट बेसिकली हाईलाइट करना चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली आपको ध्यान देना है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि बेसिकली आईबीआई ग्रेटर नोएडा में आपको इंडस्ट्रियल विजिट्स तो बहुत सारे देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से इंडस्ट्रियल विजिट मोस्टली लेके जाते हैं, कॉलेज लेके जाता है, उसके बारे में बता दूं कि आपको बिस्लेरी देखने को मिलेगा, लाइक आपको बिस्लेरी की कंपनी में देखने को मिलेगा, स्टूडेंट जाते हैं, ठीक है। आपको हायर लेके जाया जाता है, याकुल्ट लेके जाया जाता है, मदर डेयरी तक आपको यहाँ पे लेकर जाया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज प्लेसमेंट। अब देखो प्लेसमेंट हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे ही वो लोग कॉलेज को डिसाइड करते हैं। बट मैं वन थिंग मैं हमेशा हर एक स्टूडेंट को बोलता हूँ, दैट इज प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन यू ओनली। आप अपने प्रोफाइल के लिए जितना काम करोगे आपको उतना ही प्लेसमेंट मिलने वाला है। आप चाहे 2 लाख इन्वेस्ट कर लो, चाहे आप 10 लाख इन्वेस्ट कर लो, चाहे आप 20 लाख इन्वेस्ट कर लो, डिपेंड्स ऑन यू कि एग्जैक्टली आपने उस पैसे को जो इन्वेस्ट किया है अपने प्रोफाइल के लिए कितना आपने गेन किया है, ठीक है। इसी बेसिस पे आपको प्लेसमेंट मिलने वाला है। अब यहाँ पे स्क्रीन पर देख भी सकते हो कि इन लोगों का जो प्लेसमेंट का बेसिकली हाईलाइट है, दैट इज हाईएस्ट इंटरनेशनल सीटीसी ऑफर जो किया हुआ है, दैट इज 35 एलपीए किया हुआ है, लाइक मिला हुआ है स्टूडेंट को, ठीक है। एवरेज इंटरनेशनल सीटीसी जो मिला हुआ है दैट इज 21 एलपीए मिला हुआ है। और जो डोमेस्टिकली, ऑब्वियसली डोमेस्टिकली ही सबको ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो हाईएस्ट डोमेस्टिकली जो बेसिकली सीटीसी लगा हुआ है दैट इज 17 एलपीए लगा हुआ है, ठीक है, स्टूडेंट का लगा हुआ है। और एवरेज बेसिकली जो कॉलेज क्लेम करता है 12.5 एलपीए ये लोग बेसिकली क्लेम करते हैं कि एग्जैक्टली इनका एवरेज पैकेज है। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो बेसिकली प्लेसमेंट का डेटा अभी मैंने आपको बताया ना, ये बेसिकली कॉलेज के इलाइट बैच का है। आईबीआई ग्रेटर नोएडा में 2 टाइप के पीजीडीएम होते हैं, एक बेसिकली पीजीडीएम जो बाकी सारे कॉलेज में ऑफर करते हैं, और एक पीजीडीएम होता है इलाइट बैच जिसको बोला जाता है, ठीक है। अब इलाइट बैच में क्या होता है, मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं उनको प्रॉपर जॉब रेडी किया जाता है, मतलब उनको एक मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया जाता है जहां पे वो स्टूडेंट्स प्रॉपर रेडी होते हैं, लाइक ट्रेंड होते हैं कंपनीज के लिए, लाइक इंडस्ट्रीज के लिए, कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए वो लोग बेसिकली ट्रेंड होते हैं। और ये बेसिकली जो मैंने आपको डेटा बताया ये बेसिकली इलाइट बैच के स्टूडेंट्स का है, ठीक है। लगा है, ऐसा नहीं कि नहीं लगा है, बट स्टूडेंट का लगा है। बट एवरेज पैकेज जो एग्जैक्टली जो नॉर्मल पीजीडीएम का है वहां पे मैं आपको बता दूं कि 7 to 8 एलपीए ही एग्जैक्टली स्टूडेंट बेसिकली क्लेम कर रहे हैं, जो एग्जैक्टली स्टूडेंट का फीडबैक है
कि 7 से 8 लाख का ही यहाँ पे एवरेज पैकेज लगता है। बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एग्जैक्टली जो इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, जो हम आगे जाकर फीस के बारे में बात करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है। बट इट्स डिपेंड ऑन योर प्रोफाइल कि एग्जैक्टली आपके प्रोफाइल के लिए कॉलेज मैच कर रहा है या नहीं। अब देखो, जो भी ये डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सारी चीजें आप थोड़ा सा नोट डाउन भी कर लिया करो। अगर ये सारी चीजें अगर नोट डाउन करोगे तो इससे क्या होगा, आप अपने प्रोफाइल के लिए जब भी माइंडसेट बनाओगे तो उस टाइम आपके माइंड में एक हाईलाइट आएगा, ठीक है, एग्जैक्टली कॉलेज क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसी बेसिस पे आप कॉलेज को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एग्जैक्टली कंपनीज कैसे विजिट करते हैं, लाइक रिक्रूटमेंट्स के लिए। मैंने आपको बताया था कि 350 प्लस कंपनीज का इनका कोलैबोरेशन है, बट यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि एग्जैक्टली कौन कौन से मोस्टली कंपनी यहाँ पे विजिट करती है स्टूडेंट को रिक्रूटमेंट करने के लिए। आप देख सकते हो कि EY आती है, नेस्ले आती है, डिलॉयट आती है, KPMG आती है, इन्फोसिस आती है, विप्रो आती है, फोन पे तक आती है, बहुत सारे कंपनीज आती हैं। बट एक चीज, फाइनेंस और HR के लिए स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बता दूं कि ये कॉलेज बहुत अच्छा है, लाइक स्टूडेंट को प्लेसमेंट काफी अच्छी दे देती है, ठीक है। इसी के साथ आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली बेस्ट डेमोग्राफी 2024 एग्जैक्टली आपको यहाँ पे कैसे बेस्ट देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली जो कॉलेज का सीट इंटेक है दैट इज 180 का सीट इंटेक है, लाइक 180 से ना ये लोग ज्यादा लेते हैं ना उससे कम लेते हैं, ठीक है। अगर मैं जेंडर रेशियो की बात करूं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 39% फीमेल जेंडर देखने को मिलेगा और 61% आपको मेल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रॉपर एक जेंडर रेशियो है, ठीक है। इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्पेशलाइजेशन प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन से स्पेशलाइजेशन में एग्जैक्टली प्लेसमेंट लगती है, सबसे ज्यादा हाइप कहां पे लगा हुआ है, ठीक है, कौन से स्पेशलाइजेशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केटिंग में यहाँ पे सबसे ज्यादा प्लेसमेंट लगती है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑपरेशन में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट लगती है, ठीक है। साथ ही साथ देख सकते हो बिजनेस एनालिटिक्स, HR और फाइनेंस में बेसिकली एक सेम ही प्लेसमेंट लगती है, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ज्यादा कहाँ ही लगता है, कोई भी कॉलेज में ज्यादा लगता नहीं है, ठीक है। प्लेस स्टूडेंट को आप देख सकते हो कि यहाँ पे एग्जैक्टली कौन कौन से स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं, ठीक है। एक चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स बेसिकली जो प्लेस्ड हुए हैं, जो एग्जैक्टली कॉलेज के एलुमनाई हैं, ठीक है, अगर आप उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करना चाहते हो तो हम आपको ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेशन नंबर शेयर करेंगे, बट एक चीज मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं दैट इज लिंक्डइन आईडी, ठीक है। अगर मैं आपको उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल अगर शेयर कर दूंगा तो आप उनसे अगर लिंक्डइन में कोऑर्डिनेट करोगे तो आपको प्रॉपर डिटेल में वो आपको हर एक चीज गाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको उनका लिंक्डइन प्रोफाइल चाहिए तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। एक नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा और एक व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, एग्जैक्टली प्रोग्राम एकेडमिक्स फीस के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली IBI जो PGDM ऑफर कर रहा है कि यहाँ पे एग्जैक्टली PGDM की फीस कितनी है, लाइक एकेडमिक्स फीस कितनी है। आप देख सकते हो कि 9,50,000 यहाँ पे ओवरऑल फीस है 2 साल का, ठीक है। मैं आप सबको बता दूं कि क्या होता है, आपको स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना होता है दैट इज 75,000 जिसको हम बोलते हैं सीट ब्लॉकिंग अमाउंट, ठीक है। वो तो हम आगे जाके हम बेसिकली एडमिशन प्रोसीजर में बात कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि बेसिकली स्कॉलरशिप आपको कॉलेज में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कैट जेट सीमेट में अगर आपका 85 परसेंटाइल है और अगर आप मेट में स्कोर किए हो मोर देन 750 तो आपको 70,000 तक का आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगा। इसी तरह ऑनवर्ड्स आप देख सकते हो कि अगर आपने कैट मेट जेट में अगर 70 to 85 लाया है और अगर आप मेट में 700 to 750 स्कोर किए हो तो आपको यहाँ पे 50,000 का मिल सकता है। इसी तरह आपको 30,000 भी मिल सकता है अगर आपने मेट में 600 to 700 अगर आपने स्कोर किया है, ठीक है। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और एग्जैक्टली आपको यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर क्या है, लाइक सारी चीज तो हमको पता चल गई। अब यहाँ पे हम एडमिशन कैसे लें, देखो हर एक चीज के बारे में आपको YouTube में देखने को मिल जाएगा, बट रियलिटी क्या है जो स्टूडेंट एग्जैक्टली कहते हैं जिन्होंने बेसिकली वो सारी चीजें फेस की हैं, ठीक है, वो सारी चीजें जो उन्होंने बताया उसी बेसिस पे हमने ये डेटा को क्रिएट किया है। अब आप देख सकते हो कि बेसिकली आपको स्टार्टिंग में क्या होता है, फर्स्ट यू नीड टू अप्लाई, आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यू कैन यूज कूपन कोड ऑल्सो। देखो क्या होता है, हर एक स्टूडेंट जो कैट देता है, मैट देता है, जेट देता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, उनके माइंडसेट में बहुत सारे कॉलेज होते हैं, ठीक है। अब उस बेसिस पे हर एक कॉलेज पे तो हम ऑब्वियसली अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि भाई एप्लीकेशन अमाउंट भी लगता है, ठीक है। तो इस बेसिस पे क्या है, आप कोई भी कॉलेज का आप कूपन कोड यूज कर सकते हो। कूपन कोड यूज करोगे तो एटलीस्ट आपका 50% तो डिस्काउंट हो ही जाएगा रजिस्ट्रेशन अमाउंट, ठीक है। जो भी 1,000 2,000 का जो भी रहता है आपका 50% डिस्काउंट हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू राउंड होता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इंटरव्यू राउंड हर एक कॉलेज का अलग अलग होता है। पहले क्या होता है, आपको पहले एक GD देना होता है, लाइक ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद आपको PI राउंड होगा जिसको हम पर्सनल इंटरव्यू बोलते हैं। इसके बाद अगर आप दोनों में अगर सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको केस स्टडी भी देना होता है। अगर आप केस स्टडी भी दे देते हो तो आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा इफ यू आर सिलेक्टेड। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एग्जैक्टली वे टू रीच द कैंपस, लाइक हम कैंपस में कैसे पहुंचे, कहां पे एग्जैक्टली इसका लोकेशन है, कैसे इसको रीच आउट करें, उसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे कि नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन से आपको बेसिकली 3 मिनट का रास्ता रहने वाला है, ऑब्वियसली यार वॉकिंग डिस्टेंस में, ठीक है। इस बेसिस पे अगर आप देखोगे कि बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से आपको बाय ऑन व्हीकल अगर आप आते हो तो आपको 20 मिनट्स का आपको बेसिकली ड्यूरेशन टाइम टेकन लगने वाला है, ठीक है। इसी के साथ आप देख सकते हो कि अगर आप बस कैब से अगर आते हो तो 20 to 25 मिनट्स का आपको लगने वाला है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से अगर आप आने वाले हो बाय कार
तो आपको 40 मिनट के आसपास आपको टाइम ड्यूरेशन लगने वाला है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगर आप आने वाले हो, जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां से अगर आप आ रहे हो तो 1 से 1.5 घंटे का आपको टाइम टेकन लगने वाला है। ठीक है, अब देखो हर एक चीज के बारे में हमने डिटेल में बात किया। ठीक है, थोड़ा बहुत ग्राउंड रियलिटी के साथ हमने बात किया। ऑब्वियसली यार जो भी मैं डेटा बता रहा हूँ ये सब चीजें हमको स्टूडेंट ने ही शेयर किया है। ठीक है, उसी बेसिस पे हमने आज ये वीडियो बनाया है। बट एक चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको यहाँ पे जाना चाहिए या नहीं, देखो क्या है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ठीक है, लाइक FIIB है, ठीक है, फॉस्टेमा है, ठीक है, NDIM है, EMPI है, ठीक है, जिम्स है, लॉयड है, बहुत सारे इसके अगेंस्ट में आपको कॉलेज देखने को मिल जाएगा। इवन GL बजाज भी है। बट आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि उन सारे कॉलेज के अगेंस्ट में हम IBI को क्यों कंसिडर करें। देखो बहुत सारे कॉलेज होने के बावजूद प्लेसमेंट हर एक कॉलेज में नहीं मिलता है। एक रियलिटी यही है कि हर एक स्टूडेंट हर एक कॉलेज में प्लेस नहीं होता है। मैंने यही स्टार्टिंग में बोला था कि प्रोफाइल मैच करना चाहिए कि एग्जैक्टली अगर आप 5 लाख या 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या है। तो अगर आप अपने करियर के लिए थोड़ा सा अगर अच्छे से डिसीजन लेना चाह रहे हो और अगर आप कंफ्यूज हो तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। एक नंबर आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा जहां पे हम प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग IBI एक सही ऑप्शन है या नहीं, या फिर इसके अगेंस्ट में कौन से ऐसे कॉलेज हैं जो एग्जैक्टली आपके अकॉर्डिंगली प्रेफरेंस आप दे सकते हो उस कॉलेज को। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। हर एक चीज के बारे में हमने प्रॉपर डिटेल में बात कर लिया। बट एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं, दिस इज द स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर। हम हमेशा स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए अवेलेबल है। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।